गुड इवनिंग फ्रेंड्स। आज ये देखो वीडियो कंप्लीट करनी थी तो आज ये रात को 2 बजे वीडियो शूट हो रही है। ठीक है, तो आज हम लोग बात करेंगे एग्जीक्यूटिव्स के बारे में। ठीक है, तो एग्जीक्यूटिव्स क्या होते हैं? जैसे आपको पता है कि हमारा जो प्रेसिडेंट, ठीक है, जो हमारे प्रेसिडेंट होते हैं, ठीक है, प्रेसिडेंट्स होते हैं, प्लस क्या होता है हमारे जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होते हैं, प्लस ये जो हमारे ये क्या बोलते जाते हैं, ये एग्जीक्यूटिव होते हैं। और इंडिया में क्या है कि एग्जीक्यूटिव जो है वो इंटीग्रल पार्ट है हमारे जो ओवरऑल गवर्नेंस सिस्टम का। जैसे हमारे यहाँ ऑल्थो सेपरेशन ऑफ पावर है लेजिस्लेशन का और एग्जीक्यूटिव्स का, बट एग्जीक्यूटिव आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द लेजिस्लेचर। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। तो जो भी इम्पोर्टेंट आर्टिकल हैं और जो प्रेसिडेंट एग्जीक्यूटिव से रिलेटेड होते हैं उनको यहाँ पे हम लोग आज देखेंगे। तो सबसे पहले अभी रिसेंटली हमारे जो द्रौपदी मुर्मू जो है, ऑनरेबल द्रौपदी मुर्मू, है ना, वो फर्स्ट ट्राइबल लेडी वुमेन जो है वो बन चुकी है हमारी प्रेसिडेंट। तो हम यहाँ पे बात करेंगे कौन कौन से आर्टिकल जो प्रेसिडेंट से रिलेटेड होते हैं। बेसिकली एग्जीक्यूटिव से कौन कौन से रिलेटिव है ना, तो एग्जीक्यूटिव में से प्रेसिडेंट आता है, प्राइम मिनिस्टर से रिलेटेड कौन कौन से आर्टिकल हैं, और गवर्नमेंट की फंक्शनिंग से रिलेटेड कौन कौन से आर्टिकल हैं, और पावर क्या होती है एक प्रेसिडेंट की और वाइस प्रेसिडेंट की, उनकी एलिजिबिलिटी से रिलेटेड कौन कौन से आर्टिकल हैं वो देखेंगे, और काउंसिल ऑफ मिनिस्ट्री से रिलेटेड कौन कौन से आर्टिकल हैं वो देखेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो स्टार्ट करते हैं। अब हमको ये देखना है कि इसमें हम लोग किस टाइप के जो यूपीएससी मेंस के क्वेश्चन होते हैं उसमें यूज़ कर सकते हैं। जैसे मैंने आपको पहले ही बताया कि ये सीरीज सिर्फ ये है कि आप किन क्वेश्चंस में आर्टिकल्स का रेफरेंस देंगे। तो फ्रेंड, जो प्रेसिडेंट से रिलेटेड आर्टिकल्स आते हैं वो जनरली कंपैरेटिव फॉर्म में जो यूपीएससी मेंस के क्वेश्चंस होते हैं उसमें पूछे जाते हैं। वो पूछता है कि मतलब प्रेसिडेंट को, जैसे प्रेसिडेंट का रोल जो है एज अ रबड़ स्टाम्प्स है, तो ये क्वेश्चन कर सकता है। तो आपको उसमें कौन कौन से आर्टिकल दे सकते हैं? जैसे आर्टिकल 52 हमारा बताता है कि द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। फिर हमारा आर्टिकल 54 है इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट। ये इंपॉर्टेंट आर्टिकल है जहाँ पे भी आपको बात करी जाएगी कि प्रेसिडेंट का जो इलेक्शन है वो ट्रांसपेरेंट नहीं होता, या इस तरीके से कुछ आपको पॉइंट डालना है एज अ चैलेंज में, तो आप यहाँ पे ये डाल सकते हैं। फिर प्रेसिडेंट का इलेक्शन जो किस तरीके से होता है। फिर एक इसमें आर्टिकल क्वेश्चन आ सकता है कि हमने जो है यूएस मॉडल क्यों नहीं अपनाया, प्रेसिडेंट गवर्नेंस सिस्टम क्यों नहीं अपनाया। तो उसमें आप डाल सकते हैं कि अंडर आर्टिकल 50, जो हमारा आर्टिकल है, क्या नाम है हमारा आर्टिकल जो है प्रोसीजर फॉर इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट, ये हमने यूएसए से लिया है। तो ऐसा नहीं है कि हमने पूरा ही जो ब्रिटिश लिया है। फिर हमने क्या है कि जो हमारा जो डेमोक्रेसी है वो कैसी रिपब्लिक है, तो उसके रिगार्डिंग आर्टिकल यहाँ पे मेंशन है। तो आप यहाँ पे सारे आर्टिकल देख लीजिए। ये आर्टिकल जैसे 52 प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के लिए। फिर प्रेसिडेंट की क्या क्या पावर होती हैं वो यहाँ पे दिखाया गया है 54 में। यहाँ पे इसमें जो बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है वो ये वाला है, जो क्वालिफिकेशन एक इम्पॉर्टेंट आर्टिकल है जो आर्टिकल 58 है। फिर जो हमारा एक रहता है कि ओथ और अफर्मेशन आर्टिकल 60 है। फिर मोस्ट इम्पॉर्टेंट आर्टिकल जो इसमें बन जाता है वो है इम्पीचमेंट ऑफ द प्रेसिडेंट। ठीक है, आज तक हमारा कोई भी प्रेसिडेंट जो है वो इम्पीच नहीं हुआ है। फिर आर्टिकल 62 है, वो है कि मतलब इलेक्शन जो है प्रेसिडेंट का, अगर कोई प्रेसिडेंट इन हाउस में उसकी डिमाइस हो जाती है तो क्या क्या हो सकता है। ठीक है, अभी आप देख रहे हैं कि बहुत प्रेसिडेंट का चल रहा है ना। तो अभी ये देखिए कि वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, जैसे हमारे ये बहुत फेमस वाइस प्रेसिडेंट थे वेंकैया नायडू सर। ठीक है, अभी हमारे जो है नए वाइस प्रेसिडेंट इलेक्ट हुए हैं, कमेंट में बताइए कि कौन बने हैं। ठीक है, तो उससे रिलेटेड ये आर्टिकल है। ठीक है, फिर मैं आ जाता हूँ जो इम्पोर्टेंट आर्टिकल है। बाकी आप ये आर्टिकल यहाँ से पढ़ लीजिएगा और टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए जो आपको ये इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स की PDF मिल जाए। ठीक है, तो इम्पॉर्टेंट आर्टिकल जो हमारा है वो बन जाता है हमारा 74 आर्टिकल। 74 आर्टिकल क्या है कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर टू एड एंड एडवाइस द प्रेसिडेंट। जितने भी फ्रेंड्स गवर्नमेंट फंक्शंस होते हैं वो सारे प्रेसिडेंट के नाम पे लिए जाते हैं, और प्रेसिडेंट को एड एंड एडवाइस के लिए काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होती है जो उसको हेल्प करती है। तो अगर कहीं पे रोल आ जाता है, जैसे प्रेसिडेंट एक रबड़ स्टाम्प है, तो ये ऑल्थो रबड़ स्टाम्प है कि मतलब उसको काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की एड एंड एडवाइस से वो सारे फंक्शन करता है। लेकिन प्रेसिडेंट के पास एक पावर होती है जिसको हम लोग बोलते हैं कि मतलब प्रेसिडेंट क्या कर सकता है कि जो भी बिल उसके पास आता है उसको वापस एक बार भेज सकता है वापस रिकन्सिडरेशन के लिए। ठीक है, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं वो जो हम अलग से पढ़ेंगे प्रेसिडेंट का चैप्टर, उसमें देखेंगे। अभी मैं जस्ट एक पासिंग रेफरेंस बता रहा हूँ तो आप उसको देख लीजिए। फिर हमारा जो अटर्नी जनरल ऑफ फॉर
इंडिया होता है, ये क्या होता है, ये एक तरीके से गवर्नमेंट का वकील बोल सकते हैं इसको आप, जो गवर्नमेंट के सारे केसेस देखता है। अब आपको पता है कि गवर्नमेंट तो बहुत केसेस करती है, और फ्रेंड्स आज की डेट में जितने सुप्रीम कोर्ट केसेस चलते हैं उसमें मोस्ट ऑफ द केसेस जो होते हैं वो गवर्नमेंट रिलेटेड होते हैं, और गवर्नमेंट की तरफ से जो वकील जो गवर्नमेंट के केसेस देखता है वो कौन है, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया है। जैसे इन्होंने अभी फ्री वीज के बारे में भी इन्होंने गवर्नमेंट से जब मांगा था रिप्लाई, तो उसको रिप्लाई इन्होंने ही करा था। तो कमेंट में बताइए हमारे कौन है अटॉर्नी जनरल। फिर इसमें आ जाता है कि गवर्नमेंट का जो बिजनेस होता है वो किस तरीके से कंडक्ट होता है, तो वो आर्टिकल 77 है। फिर इसमें ये 75 है, फिर 77 आर्टिकल आपका कंडक्ट ऑफ बिजनेस ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है। फिर 78 है आपका ड्यूटीज ऑफ प्राइम मिनिस्टर एज एस्पेक्ट टू फर्निशिंग द इंफॉर्मेशन टू प्रेसिडेंट, मतलब प्रेसिडेंट को अगर कोई जैसे इन्फॉर्मेशन चाहिए तो वो कौन देगा, वो प्राइम मिनिस्टर देगा। तो ये जो आर्टिकल्स हैं ये आपको सारे आर्टिकल जो हैं वो सारे नहीं याद करने होते हैं, वो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, क्वेश्चन अगर इलेक्शन के कंटेक्स्ट में है तो आपको 54 बताना होगा, क्वेश्चन अगर इसके कंटेक्स्ट में है कि कैसे प्रेसिडेंट अपना वर्क करता है तो आपको 74 75 बताना होगा, 78 बताना होगा। फिर आपको अगर गवर्नमेंट लिटिगेशन की बात आती है तो आपको अटॉर्नी जनरल का वहाँ पे रेफरेंस देना होगा, और 76 आर्टिकल बताना होगा। तो आप मोटा मोटा समझिए मैं कहना क्या चाह रहा हूँ, है ना, क्रक्स क्या बोल रहा हूँ मैं, कि आप जो भी क्वेश्चन है तो अगर वो प्रेसिडेंट से रिलेटेड है तो आपको कौन सा आर्टिकल किस टाइम पे मेंशन करना है। थैंक यू, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगली वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पे आएगी जो आपको हर क्वेश्चन में और हर जीएस में यूज़ करेंगे, वो आएगी पार्लियामेंट में। तो आपको चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए जिससे सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल जाए। थैंक यू।